हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, अभी आपकी ईवीएस की सीरीज चल रही है और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। इस टॉपिक के ऊपर हमारा ये सेकंड पार्ट है। उससे पहले हम एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है? अर्बन पॉपुलेशन भारत के किस स्टेट में 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु या फिर केरला। तो शहरी जनसंख्या, वो जनसंख्या जो शहरों में निवास करती है, वो सबसे अधिक है आपकी तमिलनाडु में। ये 2011 की जनगणना के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। अगर मैं बात करूं 2011 में इनके डिस्ट्रीब्यूशन की, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आपकी अर्बन पॉपुलेशन है 31.16%। आप अगर एक को भी याद रख लेंगे तो दूसरा आप कैलकुलेट कर लेंगे। आप इसे सिर्फ और सिर्फ 100 में से माइनस कर लीजिए। 31.16 को अगर आप माइनस करेंगे तो आता है आपका 68.84%। ठीक है, ये आपकी रूरल पॉपुलेशन हो गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए। स्टेट जहां पे अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, सबसे नंबर 1 पे आता है आपका तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे आपका केरला, थर्ड पे है आपका महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आपका गुजरात। इन चारों ही स्टेटों में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, किस दशक के दौरान भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? During which decade did the population of India record a negative growth rate? यानी कि कौन सा ऐसा दशक था, 10 साल का समय था जिसमें जनसंख्या बढ़ी नहीं बल्कि घट गई। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 1911-21, 1921-31, 1931-41 या फिर 1941 से 51 का समय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको पता होगा, 1911 से 21 ये एक ऐसा समय था जब भारत की जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई थी। अब आप इसे थोड़ा सा यहां से समझिए। देखिए, ये आपका जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया 2011 का डाटा है, उसकी ये पूरी एक रिपोर्ट है। अब देखिए जरा 1921 में देखिए, पॉपुलेशन जो है वो घट गई है, माइनस में चली गई है। पहले जो पॉपुलेशन थी और अब की जो 1921 की पॉपुलेशन है वो घट गई है, नेगेटिव ग्रोथ रेट है। उसका कारण क्या है? इस समय 1918 में इन्फ्लुएंजा की घटना के कारण देश की मृत्यु दर में वृद्धि हुई थी और देश में लगभग 140 लाख मौतें हुई थी। इसके अलावा अकाल, प्लेग, मलेरिया की घटनाओं के कारण भी जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई थी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जरूर आप याद रखेंगे। मैंने ये टेबल और डाटा इसीलिए लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारी जनसंख्या घटी थी 1921 में। ठीक है, और ये नेगेटिव ग्रोथ रेट है उसका। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है? अब देखो, क्वेश्चन को मैंने चेंज किया है। मैंने आपसे स्टेट ना पूछ के मैंने आपसे पूछा है केंद्र शासित प्रदेश। अगर मैं स्टेट पूछता आप एकदम से बता देते सर केरल। केरल में साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है, राज्य अगर मैं पूछता। लेकिन यहां मैंने पूछा है आपसे केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी पूछी है जहां पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी पौंडीचेरी या फिर ऑप्शन डी है आपका अंडमान निकोबार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है आपका लक्षद्वीप में आपकी साक्षरता दर 2011 के अनुसार सबसे अधिक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ले लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा लिटरेसी रेट का आपका पूरा चार्ट दिया है। तो केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, बिल्कुल सही है, लगभग 94% के आसपास लोग साक्षर हैं। लक्षद्वीप जो है एक आपका यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें सबसे ज़्यादा आपकी लिटरेसी रेट है, लगभग 92.3% के आसपास। मिजोरम एक स्टेट है, त्रिपुरा एक स्टेट है, गोवा एक स्टेट है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 ये 4 स्टेट के नाम मैंने आपको बता दिए। और केंद्र शासित प्रदेश पूछें तो वो है आपका लक्षद्वीप। यहाँ पर बॉटम 5 भी दिए गए हैं कि बॉटम 5 कितने हैं। तो बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। ठीक है, ये 2011 का डाटा है, ये है आपकी 63.8%।
और अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो लगभग 74% के आसपास लोग भारत में साक्षर हैं। ये 2011 का डाटा बताता है हमें। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किस वर्ष में जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे घटने लगी है, यानी कि कौन से वर्ष से जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसमें एक डिक्लाइन आना शुरू हुआ है धीरे धीरे। ये एक बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगा बहुत अच्छा संकेत है। जो हमारी एक जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ थी ये ऐसे बढ़ रही थी, अब ये धीरे धीरे ग्रोथ रेट थोड़ा सा घटने लगी है। तो ये कौन से ईयर से ये ट्रेंड शुरू हुआ है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 1951, 1971, 1981 या फिर 1991। गाइस ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ये शुरू हुआ है आपका 1981 से। हमारी जो जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन जो उसकी वृद्धि दर है वो थोड़ी थोड़ी घटने लगी है। आपको पता है भारत जो है हर साल लगभग एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देता है, इतनी इसकी ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट इतनी है। लेकिन अब ये धीरे धीरे कम हो रही है। इसको समझिए आप, थोड़े से इस डाटा के साथ समझिए। ये वही टेबल है, अब इसमें देखिए हमारी जो ग्रोथ रेट है ये बढ़ रही थी 1.04, 1.33, 1.25, ये थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है 1.96, 2.22। 1981 से एक ट्रेंड शुरू हुआ है 2.20, यहाँ पे कम हुई, फिर यहाँ पे और कम हुई, ठीक है, और कम होती जा रही है 1.95, 1.62, यानी कि पॉपुलेशन तो नंबर्स में बढ़ रही है। अगर नंबर्स की बात करें नंबर्स में बढ़ रही है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो कम हो गई है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझें तो आप इसको एक तरीके से ये समझिए कि आप कार चला रहे हैं, ठीक है, और आपने जो है कार की स्पीड पहले आप 40 पे चला रहे थे, 40 किलोमीटर पर आवर पे, अब आपने 30 पे कर दिया है, ठीक है। आपकी स्पीड कम हुई है लेकिन आप मूव तो अभी भी कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना अभी। तो यही चीज़ है। तो हमारी जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है अब कम हुई है और ये एक बहुत ही अच्छा साइन है क्योंकि लोग अब एजुकेटेड हो रहे हैं, छोटी फैमिलीज पे अपना फोकस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए हम। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, जितने भी क्वेश्चन है मैं अधिकतर 2011 से ले रहा हूं क्योंकि ये आपके 2011 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है, यानी कि 2011 की जो जनसंख्या है वो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना है। ऑप्शन है आपके 10.7%, 16.7%, 17.5% या फिर 18.7%। तो देखिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, भारत की जो पूरी भूमि है, लैंड है, वो है आपकी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और ये सिर्फ और सिर्फ 2.4% है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का। और भारत की जनसंख्या की बात करें तो 17.5% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, ठीक है। आपको पता है 2011 की जो जनसंख्या है, उसकी जनगणना है, उसके अनुसार 121 करोड़ है हमारी जनसंख्या, ठीक है। और अगर हम इसकी परसेंटेज में बात करें तो ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.5% है। इसको एक छोटे से टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो लगभग हर छठा व्यक्ति भारतीय है, ठीक है। हर वर्ल्ड में, हमारे वर्ल्ड में हर छठा व्यक्ति भारतीय है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। गाइज एक चीज़ और, जो भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस नंबर पे सिंपली अपना नेम लिख के मैसेज कर दें ताकि केवीएस की जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, सिलेबस की कोई भी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल के थ्रू आपको भेज सकूं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर किया करो, बताया करो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कमेंट पढ़ने के बाद ही वीडियोज़ को देखते हैं। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारी जनसंख्या की उच्च वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। आपको बताना है जो मेन कॉज है हमारी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ का, वो कारण क्या है। ऑप्शन है आपके मृत्यु दर में वृद्धि, राइज इन डेथ रेट, बी मृत्यु दर में गिरावट, डिक्लाइन ऑफ डेथ रेट, या फिर सी जन्म दर में गिरावट, डिक्लाइन ऑफ बर्थ रेट, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो बढ़ रही है क्योंकि जो जन्म दर है वो ज़्यादा है, बर्थ रेट जो है बहुत ज़्यादा है, और जो मृत्यु दर है वो अब धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा अब हो रहा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो मृत्यु दर में लगातार वृद्धि नहीं, ये नहीं हो सकता। मृत्यु दर में लगातार गिरावट हो रही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है,
ठीक है, जन्म दर में गिरावट नहीं, जन्म दर में वृद्धि हो रही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, मृत्यु दर में गिरावट हो रही है, इसी वजह से जो हमारी जनसंख्या है उसमें वृद्धि हो रही है। पहले जितनी भी जो आपकी बीमारियां थी, ठीक है, जिनके कारण मौतें होती थी, लोग एक से ज़्यादा बच्चे पैदा किया करते थे, अब उसमें कमी आई है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत लिंगानुपात कितना है। बच्चे, मेरे मानना है कि बच्चे लगातार जैसी लिंगानुपात सुनते हैं उनके दिमाग में लगातार सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा 2011, लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज किया है, 2001 के अकॉर्डिंग मैंने पूछा है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ डाटा आप 2001 के भी पढ़ लेना जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2011 के अलावा आपसे 2001 के भी डाटा पूछे जा सकते हैं। 2021 का तो पूछा जाएगा ही नहीं, क्योंकि अभी ये शुरू ही नहीं हुई है, ड्यू टू कोविड ये डिले हुई है और ये पहली डिजिटल आपकी सेंसस होगी। ठीक है, क्योंकि एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है इसके लिए और इसमें पहले से बहुत ज़्यादा एंट्रीज हैं। ठीक है, एक मैं बताऊं, अगर एक फॉर्म को फिल करना है तो उसमें पहले से बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूं 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात की, तो ये है आपका 933, और अगर 2011 का पूछ ले तो वो तो आपको पता ही है 943। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैंने आपको लिंगानुपात पिछली वीडियो में भी बताया था, दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। लिंगानुपात क्या होता है, वह देश में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, लिंग अनुपात। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा है ये आपके केरला में, कितना, 1084। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पे है, 877, कहाँ पे, हरियाणा में। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कौन सी भौतिक विशेषता सबसे घनी आबादी वाली है। आपको फिजिकल फीचर बतानी है जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है या फिर डेंसली पॉपुलेटेड है। तो ऑप्शन है आपके प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन बी उत्तरी मैदान, या फिर सी द्वीप, या फिर डी हिमालय। देखिए प्रायद्वीपीय पठार क्या है, जो आपका पेनिसुलर इंडिया है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पे आपका अरब सागर है, यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी है, तो इसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार, जो 3 तरफ पानी से घिरा होता है। 1 2 3, यहाँ पे आपका हिंद महासागर है। तो क्या यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या है, नहीं, यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या नहीं है। उत्तरी मैदान, क्या उत्तर के जो मैदान हैं, यहाँ इसके ऊपर अगर हम आ जाएं तो जो उत्तर के मैदान में, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, इधर आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या है। या फिर द्वीप जो हैं आपके अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, यहाँ पे जनसंख्या अधिक है। या फिर हिमालय, जो आपके हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है, असम की पहाड़ियाँ, यहाँ पे जनसंख्या अधिक है। तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या है आपकी उत्तर के मैदान में, क्योंकि यहाँ पे मुख्यतः 2 मुख्य नदियाँ बहती हैं, आपकी गंगा और यमुना, और जितनी भी सुविधाएं आपको इन नदियों के किनारे मिलती हैं, क्योंकि आपने देखा है बहुत सारे जो प्रमुख नगर हैं इन्हीं नदियों के किनारे बसे हैं, तो यही भौतिक विशेषता है, यहीं पे सबसे अधिक आबादी यहाँ पे रहती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं भारत की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 के बीच निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाता है। जो आपका डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है। गाइज एक चीज़ और, ये जो क्वेश्चन है मैंने एज इट इज़ लिया है आपके 2018 के पेपर से। ठीक है, 2018 में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 2001 से 2011 के बीच की जनसंख्या है उसकी वृद्धि दर आपको बतानी है किस स्पीड से ये बढ़ी है। तो आपको पता है 121 करोड़ 2011 में भारत की जनसंख्या थी, और 2001 की अगर मैं बात करूं तो ये थी लगभग 1 अरब 2 करोड़। ठीक है, लगभग 102 करोड़ के आसपास। तो जो भी जनसंख्या बढ़ी है आपको उसका परसेंटेज बताना है। तो ये बढ़ी है आपकी 17.64%। आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि ये रीसेंट डाटा है। 17.64% जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, यानी 10 साल में कितनी बढ़ी है, 17.64%। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, आप ये बार बार ये लाइन देख रहे होंगे क्योंकि 2011 इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है।
आपसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था अर्बन पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है आपकी यूपी में, नंबर 1 पे आता है आपका यूपी। यूपी में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। और अगर दूसरे नंबर पे बताऊं तो दूसरे नंबर पे है आपका बिहार। ठीक है, बिहार में सेकंड नंबर पे रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के टोटल 10 क्वेश्चंस। आई होप सभी को समझ में आए होंगे, और आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके तो ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।